नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका। इस समय हम पहुंचे कैथल के सचिवालय, जहां पर पटवारियों और कानूनगो का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों पर गौर कर रही है, क्यों इनकी बातों को कानों से निकालकर अनसुना कर रही है। तो ऐसे में मैं बात करना चाहूँगा जो पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के जो ये सभी आप देख सकते हैं कि एक लीडिंग पर्सन है, इनसे मैं बात करूंगा कि सरकार क्यों आपकी बातों को अभी नज़रअंदाज कर रही है और आपका आने वाले टाइम में क्या एक नज़रिया रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर ये बताइए कृष्ण जी कि आज कितने दिन हो गए आपको हड़ताल पे बैठे हुए? सर हमारे हड़ताल को हो गया 36वां दिन है। 36वां दिन है? हाँ जी। तो अभी 36 दिन का जो आप लोगों का एक धरना चल रहा है और आप लोगों को सरकार अभी तक कोई अहमियत नहीं दे पा रही, कारण क्या है? सर कारण हमने सरकार को अपना मैसेज भेज दिया है। इससे पहले भी हमारे IAS लेवल के कई अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का हल जल्दी हो जाएगा। अच्छा हाँ जी। तो सर जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਰ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋकर के ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? मैं यहाँ कहीं भी कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो मैं हमेशा वहाँ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि आज आप देख रहे हो जो सरकार की जो हालात हैं कि किस प्रकार से सरकार के हर वर्ग दुखी है। किसान हो या मजदूर हो, कर्मचारी हो या छोटा व्यापारी हो या महिला वर्ग हो या नंबरदार वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। सर मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगा। आपने JJP के बारे में, दुष्यंत के बारे में कहा कि बीजेपी के साथ प्यार कर बैठे, ये धक्के का प्यार रहा या दिली प्यार था? ये मजबूरी का प्यार था। अगर दिली प्यार होता तो आज आप देख रहे हैं कि कैसी परिस्थितियां बनी हुई है। ये इस प्यार को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी इनको ज्यादा मुंह नहीं लगा रही, क्योंकि अगर ये इकट्ठे होते तो अब तक की ये घोषणा हो चुकी होती कि हम इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे, इनका सीटों का बंटवारा हो चुका होगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप ये बताइए सर कि अब जनता परेशान है, दफ्तरों के अंदर ताले लगे मिलते हैं, कहीं कोई काम पर जनता लेके आती है तो पटवारी और कानून को नहीं मिलते, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में हमारा जो धरना है आज 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है जी। और जो किसान हैं, हमारे ये पब्लिक है, ये दुखी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे उसको जल्दी पूरा करें ताकि लोगों का काम समय पे हो सके। और आज हमारी जो हरियाणा एसोसिएशन है पटवारी कानूनगो की, उसको मुख्यमंत्री के OSD खुल्लर साहब ने बुलाया है वार्ता के लिए। आज हमारी वो एसोसिएशन की वार्ता चल रही है। तो लगता है सर कि कोई उम्मीद जगी आप लोगों को कि राउंड टेबल पे बैठे और आपके आमने सामने कोई बात और आपकी जो मांगे हैं उनका कोई रिजल्ट सामने आए? हाँ, उम्मीद जगी है। हमारी मांगों को जल्दी सरकार मान लेगी। लगता है? बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप लोग सभी पटवारी हैं, कानूनगो हैं? हाँ जी, पटवारी में। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार कहीं ना कहीं आपकी मांगों को लेकर के आप लोगों को आश्वासन दे रही है? निश्चित तौर पे उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा और ये हमारा जो मांग है उसको पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम 36वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जनता में त्राही त्राही मच चुकी है, बच्चे हैं, हमें उन्हें देख के खुद को दुख होता है, क्योंकि हमारी भी औलाद है, वो भटक रहे हैं। उस वजह से हमें खुद दुख होता है। सरकार को भी चाहिए कि बच्चे जो हैं, सरकार एक मुखिया है, परिवार का मुखिया ही अगर गलत चलेगा वो बच्चों की पीड़ा को नहीं समझ पाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी की ही खामियां हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो मांग है हम उसको पूरी तरह, अपने जो विचार हैं पूरी तरह सरकार को समझा सकें और सरकार इस पे दिशा निर्देश जारी करे। सर 2024 बहुत नजदीक है जी, और 2024 में सरकार को बहुत ज्यादा मतदाताओं की जरूरत है जी। क्या पटवारी वर्ग की अनदेखी करना
सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़े? नहीं, सरकार अनदेखी नहीं करेगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी। आपको देख के तो नहीं लगता, जिस हिसाब से आप भारी भरकम शरीर लिए बैठे हैं, कि आपकी बात को सरकार नजरअंदाज करेगी? नहीं, नजरअंदाज करने का कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि जो मांग है वो जेन्युइन है। जेन्युइन मांग है। जेन्युइन है। तो आपके ये जो व्यक्तित्व का राज है, इसके बारे में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों को तो क्या कहना, सब ठीक है। नहीं, कुछ हमें आपका अंदाज जबरदस्त लगा और आप लोगों को कैमरे पर लेने का हमने प्रयास किया। कोई तो बस बात ये तो है परमात्मा जो की देन छुपती है। नहीं। परमात्मा की देन है। शुरू से आप ऐसे हैं? हाँ, शुरू से ऐसे। तो ऐसे ही मस्त हाथी चलते रहेंगे। बस। थैंक यू। तो अभी साथियों, मैं अभी आपने देखा कि पटवारियों को और कानूनगो की लगातार एक आज जो बात इन्होंने कही है कि नंबरदारों का भी कहीं ना कहीं आज पटवारी और कानूनगो को समर्थन मिला है। आज 36वें दिन, ऐसे में जो कानून गो और पटवारियों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और नंबरदार भी उसमें पीछे नजर नहीं आ रहे। आज उन्होंने आकर के एक नंबरदारों ने भी समर्थन दिया है इस एक हड़ताल को और धरने को। तो बात करना चाहेंगे, नंबरदार लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो नंबरदारों को भी कहीं ना कहीं पीड़ा हुई कि पटवारी और कानूनगो को धरने पर नहीं बैठना चाहिए। तो वीर जी, मैं बात करना चाहूंगा अभी नंबरदार एसोसिएशन के जो आज लोग मुखी आए हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर 35 दिन आप पीछे रहे यार, 36वें दिन आज आप आके पटवारी और कानूनगो के साथ मिलके बात करना चाहते हैं, तो क्या आपको कहीं पीड़ा हुई? बिल्कुल। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सब राम नाम करता हूँ सभी को जो भी मेरी बात सुन रहे हैं। पीड़ा तो हमने बहुत दिन हो गई जी, बहुत दिन से पीड़ा है। हम उस दिन को नींद भी नहीं हमने आ रही थी, लेकिन आज जब हमारे पटवारी कानून को हमारी जरूरत थी तो हमारे बहुत से बच्चे हैं जो बालक हैं, स्कूलों के, कॉलेज के, डोमिसाइल के, बैकवर्ड सर्टिफिकेट के, OBC के हैं, बहुत धक्के खाते फिर नगरी है। और हमने आज बहुत ही मुश्किलें जो तहसील के अंदर है, गांव के अंदर है, बहुत मुश्किलें हुई। और हम पटवारी साहब को हमारी पुंडरी तहसील से, मैं तहसील पुंडरी का प्रधान हूँ और हरियाणा नंबरदार निगरानी कमेटी के अध्यक्ष रामपाल सिंह लाकड़ा मेरा नाम है। और मैं पुंडरी तहसील से, हमारे साथ हमारे बहुत से नंबरदार, 15-20 नंबरदार, जैसे हमारे सरदार हरजिंदर सिंह प्रधान, महासचिव शमशेर सिंह जी और सुखबीर सिंह जी, और हमारे जो कैथल जिले के सभी नंबरदार, हमारे नब्बे सिंह साकरा हमारा जिला प्रधान है, हमारे ये प्रेस प्रवक्ता है हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन, हरियाणा नंबरदार के जीवन सिंह नैन जी। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जनता से एक आवाज निकल के आई कि नंबरदारों को हड़तालों में जाने की क्या जरूरत है, उनकी तो नंबरदारों की पेंशन भी बढ़ी हुई है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मोबाइल लिए बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं धरने की जरूरत क्या है? सर देखिए, आपने जो पूछा कि नंबरदारों ने समर्थन क्यों किया जी, क्योंकि जो पटवारी है और राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो नंबरदार और पटवारी है उसका रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है। शुरू से ही जो पटवारी है जो नंबरदार के ऊपर निर्भर है, और खासकर जो विरासत का इंतकाल है तो उसको करने के लिए नंबरदार ही वेरीफाई करता है और नंबरदार ही इस बात की पुष्टि करता है कि इसके कितने वारिस हैं। जहाँ तक संबंध है इनकी मांगों का, तो ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग क्या रहे हैं कि इनकी वेतन की विसंगतियाँ हैं, कि उनके पेपर थे प्रमोशन के, उनको रोक दिया गया है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम इनके पैसे नहीं बढ़ा सकते, राजस्व के ऊपर, सरकारी राजकोष के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन जो मंत्री हैं, जो MLA हैं, जो सांसद हैं, वो जितनी बार भी बनते हैं उतनी बार की तनख्वाह लेते हैं, और जब उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो यहाँ तक अपोजिशन के लोग भी उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि इस स्वार्थ के अंदर वो भी नंगे हैं, वो ध्वनिमत से पारित कर देते हैं। और हम हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से इनको आश्वासन दिलाते हैं कि जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ये हमारे अपने बच्चे हैं या हमारे अपने भाई हैं, जहाँ भी इनको संघर्ष की जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। सरकार के पास अब भी वक्त है कि इनकी मांगों को जो है अविलंब स्वीकार करे, अन्यथा जो है प्रदेश के अंदर 25,000 से ज्यादा नंबरदार हैं, और जो कर्मचारी संगठन है, किसान संगठन है, वो सभी मिलकर जो है सरकार को बदलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो सर आप भी नंबरदार हैं, तो आप इधर आइए। जिला के प्रधान है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया की तरफ से आपको एक अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग भी इस यूनियन में शामिल होकर के आज इनके समर्थन में आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 35 दिन आप को याद नहीं आई इनकी, और ये रातों को भी और ठंड में भी बैठे रहे, तो रात को कैसे आपको याद आ गई इनकी पटवारी और कानूनगो की? क्या पटवारी कानूनगो का नंबरदारों का रिश्ता नहीं जुड़ा हो? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के आपके दर्शकों को राम राम जी।
ऐसा है जी, नंबरदार नहीं, समाज का जो ताना बाना है, यदि कुछ दिन और चली तो सारा ही ताना बाना अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि हर रोज ग्रामीण क्षेत्रों में तो पटवारी की जरूरत पड़ती है, कानूनों की जरूरत पड़ती है। जो तस्दीक होती है वो पटवारी से ही शुरू होती है। नंबरदार नहीं जी, आम समाज भी इनके साथ आने के लिए तैयार है और वो समय दूर नहीं है कि आम समाज आएगा। लोगों को अपने काम करवाने हैं, किसी को नो जॉब का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को डोमिसाइल चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को लोन लेना है, ये सारे काम रुके हुए हैं समाज के। सरकार को तो इसका संज्ञान बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो क्या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं हरियाणा में, बीजेपी और जेजेपी से भी अलग जो पार्टियां हैं, क्या उन लोगों के नुमाइंदों को कहीं आप लोगों की पीड़ा पे ध्यान आया कि आप लोगों के साथ कम से कम सरकार के तो खिलाफ आपकी हड़ताल चल रही है, वो लोग आपके साथ आके खड़े होके आपका साथ दें? देखो, विपक्ष को तो साथ देना चाहिए। तो उस विपक्ष क्या सोया हुआ है? विपक्ष को साथ देना चाहिए था। जिस प्रदेश में, जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होता, उसको आप ज्यादा भाग्यशाली न समझे। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि न सत्ता पक्ष को ख्याल आया, न विपक्ष को ख्याल आया। सत्ता पक्ष तो पे आरोप लग रहे हैं कि तानाशाही है, लेकिन विपक्ष क्या सोया हुआ है? देखो, विपक्ष को आना चाहिए था और अभी समय है, विपक्ष को आना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि नंबरदारों को खत्म करने पर सरकार तुली हुई है। पटवारियों की बात नहीं मानती, पटवारियों को भी खत्म करने पे ही तुली हुई है, लेकिन ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं सारे आप लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन से करूंगा। अभी 13 तारीख को एक जो किसान आंदोलन है वो दोबारा फिर कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को लेकर के और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति बनाए हुआ है। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है कि किसान आंदोलन दोबारा फिर जिंदा हो रहा है और कहीं ना कहीं फिर ऐसी खतरे की घंटी तो नहीं है जो पहले की हुई? देखो, जो सरकार यदि बात नहीं मानेगी तो खतरे की घंटी तोड़ना तो निश्चित है, लेकिन ऐसा समाज के लिए भी घातक है और सरकार के लिए भी घातक है। ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इन बातों पर संज्ञान ले और देश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से बचाया जाए। और किसानों की बात भी माननी चाहिए, कर्मचारियों की बात भी माननी चाहिए और नंबरदारों की बात भी माननी चाहिए। क्या ये किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी क्या सभी एक ही ताने बाने के पहलू हैं? सभी एक ही ताने बाने के पहलू है। समाज में हड़ताल पर कब आता लोग? जब बहुत ज्यादा तंग हो जाता, पानी सर से ऊपर चला जाता, तभी आता है। तो नंबरदार एक ऐसी संस्था नहीं है कि जो हड़ताल करे, ये करे। अनुशासनिक आदमी होता है नंबरदार को। जब काफी मजबूरी हुई, समाज से बात उठने लगी कि हम कहाँ जाए काम के लिए, हमारे पास गाँव में आदमी आते हैं, तब जाकर के हमने इसका समर्थन किया और ये चाहा कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात माने और लोगों की जो व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना, वो बना रहे और लोगों को दिक्कत ना आए। अभी सरकार कहती है कि हमने नई भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, पुराने लोग बेवजह हड़ताल पर बैठे रहते हैं और सारा जो काम है वो जनता के लिए परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे में हमारे पास नई युवा टीम है जिसके तहत अभी आपने देखा कि परसों HSCC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया है और हर गांव से कम कोई कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10, एक गांव का जिक्र आया कि एक ही गांव से 38 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में फिर सरकारों का और आपका कहीं ना कहीं टकराव जो है ये कोई मायने रख रहा है? देखो जी, सरकार ने नई भर्ती का पिटारा खोला, अच्छी बात है, युवाओं को नौकरी मिलनी भी चाहिए थी। ये तो काफी लेट मिली, पहले ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो पुराने आदमी है, सेवा कर रहे हैं, कई सालों से सेवा कर रहे हैं, उसका भी सरकार ने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनकी मांगों को भी मानना चाहिए सरकार। यानी ऐसा ना हो कि आगा दौड़ और पीछा छोड़, यानी आगे दौड़ते रहो और पिछलों को भूल जाओ। गलत है सिस्टम जी। जो पिछले जो भी नंबरदार है, पटवारी है, कन्नू को उनकी जो समस्या उनको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये पटवारी, कन्नू को और नंबरदार है अपने प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है और ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है। और हर समय जितने भी छोटे छोटे जो मुकदमे हैं गांव के अंदर, छोटे झगड़े हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनको नंबरदार, पटवारी, कन्नू को अपने तौर पर ही वहां सुलझा देते हैं। जितने भी आदमी झगड़े पड़ते हैं, खासकर नंबरदार जो गांव में रोड़े पड़ रहा है, जितने भी झगड़े होते हैं वहां पर आकर अपने लेवल पर ही सुलझा देते हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे एक खास खबर लेने के लिए कैथल सचिवालय है। हालांकि पूरे कैथल नहीं, पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर ये पटवारियों का और कानून गो का और नंबरदार भी शामिल हो गए हैं। तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या सरकार जो इनकी मांगे हैं वो जायज समझती है? अगर जायज समझती है तो इनकी मांगों पर गौर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करने वाली है। तो ऐसे में एसोसिएशन के लोगों से हमने आज कैथल से बात करने का प्रयास किया, ग्राउंड जीरो से, और जानना चाहा कि उन्होंने अपने बच्चों को लेकर भी बात कही कि अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता है, पर लगता है सरकार के एक कार्य प्रणाली पर भी। क्यों
जो कर्मचारियों को और अन्य वर्गों को हड़ताल करके अपनी मांग के लिए एक कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।